बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पहला है को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। ठीक है, ओके। को टर्मिनल एंगल्स को डिफाइन करने के लिए मेरे पास हमेशा दो या दो से ज़्यादा एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, तब मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी कि जो एंगल्स हैं वो को टर्मिनल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। एक मैं ले रही हूँ 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और एक मैं ले रही हूँ 390 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके ऊपर हम को टर्मिनल एंगल्स को डिफाइन करते हैं। सो ये मेरे पास है एक्स वाई प्लान। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ये। ओके, अब देखें, मैंने अब ड्रॉ करना है पहले 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स? ये होता है 0 डिग्री का। ये आपको पता है कौन सा होता है? 90 डिग्री का। ये 9 इसमें और 90 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 90 फिर ऐड कर दें, ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, और फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे 30 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये 0 और 90 के दरमियान ये एंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, इनके दरमियान एक मैंने एंगल ड्रॉ किया। ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री का। ठीक है, ये ओके, ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है इसकी इनिशियल साइड जो है वो ये वाली है। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस से ये इस साइड पे मूव हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 0 से हमने इस तरह ड्रॉ करना स्टार्ट किया ना, तो ये यहाँ से इनिशियल साइड ये है इसकी। तो इस साइड से जब मूव हुआ है तो ये साइड इसकी कहलाएगी इनिशियल साइड। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आके ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनल साइड। ओके, अब मैं एक और एंगल को इसके साथ कंपैरिजन करूं, क्योंकि मुझे को टर्मिनल एंगल्स को डिफाइन करने के लिए दूसरा एंगल भी चाहिए। ठीक है, तो 390 का एंगल है। तो स्टूडेंट्स, 390 का एंगल कैसे ड्रॉ होगा? फिर से हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 से मैंने यहाँ से मूव किया। ठीक है, मैं यहाँ से जब मैंने रोटेट किया, यहाँ पे आके मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये कितना बनता है एंगल? ये है 360 का एंगल। ठीक है, 360 के लिए ओके, 360 में अगर मैं 30 डिग्री और ऐड कर दूं, ठीक है, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 390 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से मुझे थोड़ा सा और मूव करना पड़ेगा। यहाँ तक जब मैं दोबारा मूव हुई तो ये मेरे पास बना स्टूडेंट्स कौन सा? 390 डिग्री का एंगल। ठीक है, ओके। अब ये जो सेकंड एंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसमें देखें, इसमें जो इसकी इनिशियल साइड है वो ये वाली है। ठीक है, और फाइनल साइड इसकी कौन सी है? फाइनल साइड इसकी टर्मिनल साइड, जैसे जहाँ पे ये एंगल टर्मिनेट हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो ये वाली साइड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोनों का कंपैरिजन ये करेंगे कि दोनों की इनिशियल साइड बिल्कुल सेम है। जो इसकी इनिशियल साइड है, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है एंगल, सेम ये 390 का एंगल भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। और जिस पॉइंट पे आके ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो सेम इसी जगह पे आके दूसरा एंगल भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देती हूँ कि जब भी हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, पूरा यही इसी जगह पे आके दोबारा हम स्टॉप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम अपना एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो है, एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल बन जाता है 360 डिग्री का। ठीक है, इस पूरे हम राउंड को कहते हैं हमने 360 डिग्री का एंगल कवर किया है। ठीक है, ये मेरे पास है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 360 डिग्री का मैंने यहाँ तक कवर किया। इसमें मैंने 30 डिग्री और मूव किया, तो ये मेरे पास पूरा बन जाएगा 390 डिग्री का। ठीक है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज़ 360 डिग्री और इट्स मल्टीपल, ठीक है, तब भी वो को टर्मिनल कहलाएंगे। सो ये किस तरीके से है? देखिए, मेरे पास एक 30 डिग्री का एंगल और एक है 390 डिग्री का एंगल। ठीक है, इन दोनों का भी हमने डिफ़ाइन किया है। तो स्टूडेंट्स, दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये जो 390 डिग्री है, ये मेरे पास किस तरीके से आया है कि मैंने 360 डिग्री में प्लस किया है 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 390 का एंगल। ठीक है, यानी कि दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है
30 और 390 के बीच में जो फ़र्क है वो 360 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है। तो जब इतना डिफरेंस होगा 360 का, 360 को स्टूडेंट्स रेडियन में हम कहते हैं, रेडियन में जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 2 पाई, ठीक है। ये 2 पाई इसको कहते हैं 360 के एंगल को। तो हमारे पास वो एक को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं एक और एंगल लेती हूँ 30 डिग्री प्लस, ओके अब 2 है तो अब 4 कर लेते हैं, इवन नंबर, ठीक है, 4 पाई, तो ये मेरे पास बनेगा 750 डिग्री का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 750 का देखें किस तरीके से आएगा। ओके मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखें क्या है, ये 0 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया, ये 270 डिग्री का हो गया और ये 360 डिग्री का एंगल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें जनरल एंगल्स याद होने चाहिए कि यहाँ 0 का बनता है, फिर 90 का बनता है, फिर 180 का, 270 का, 360 का, ठीक है। तो 750 में कैसे ड्रॉ करूँगी, 750 कैसे आता है, 360 प्लस 360, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 720, ठीक है। तो मतलब कि 2 दफ़ा मैंने 360 दफ़ा घूमना है तो मेरे पास 720 बनेगा, ठीक है। 720 में 30 और प्लस करें तो ये मेरे पास टोटल आ गया 750, ठीक है। ये एंगल मैं किस तरह ड्रॉ करूँगी, देखें दो दफ़ा मैंने 360 दफ़ा घूमना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये मैंने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो स्टूडेंट्स ये पूरा एक रेवोल्यूशन जो है वो मेरे पास 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 360 डिग्री का एंगल। ओके फिर मैंने एक और यहीं से मैंने एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक और मैंने यहाँ राउंड लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एक और दफ़ा 360 हो गया, ठीक है। यानी ये टोटल एंगल जो मैंने कवर किया वो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 360 हो जाएगा 720 डिग्री का मैंने एंगल कवर किया, ठीक है। ओके मुझे तो 750 चाहिए ना, तो इस 720 में 30 डिग्री में और जब घूमूंगी, इसमें 30 डिग्री और मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 750 का एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका भी देखें सेम इनिशियल पॉइंट यही है, सेम है दोनों का, और फाइनल पॉइंट भी दोनों का जो है बिल्कुल सेम है, जो 3, ठीक है, दोनों का फाइनल पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक इसी का एक और को टर्मिनल एंगल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एंगल ले लूँ 30 डिग्री प्लस, अब मैं 4 की जगह लिख रही हूँ 6, ठीक है, इवन नंबर बढ़ा रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 6 पाई। तो स्टूडेंट्स ये, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से लेती रहूँगी, आगे मैं लूँगी 30 डिग्री प्लस 8 पाई, ठीक है। इसी तरह मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो ये मेरे पास एक, इसको मैं एक जर्नल फॉर्म अगर देना चाहूँ तो मैं किस तरीके से दूँगी, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिखूँगी, ये जो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है, इसको मैं कर दूँगी थीटा प्लस 6 पाई, ठीक है। इसको मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूँगी, 750 को हटा के अगर मैं एक जर्नल फॉर्म में लिखूँ कि मैं, ठीक है, तो किस तरीके से लिखूँगी, इसकी जगह मैं लिख दूँगी थीटा प्लस 4 पाई, ठीक है। इसको कैसे लिखूँगी, थीटा प्लस 8 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जर्नल फॉर्म मेरे पास आ जाएगी। ओके इसको हम जो है वो जर्नल एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स को हम जर्नल एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जर्नल एंगल जो है वो मेरे पास थीटा आ जाएगा इक्वल टू, ओके, थीटा प्लस 2 के पाई, ठीक है। ये मेरे पास इसकी एक जर्नल, इस पूरी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। मतलब कि के जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है, के बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। के की जगह आप 1 लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, के की जगह अगर हम 1 लिखेंगे तो ये बनेगा थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है, थीटा प्लस 2 पाई। के की जगह मैं 2 लिख दूँ, ये बन जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। के की जगह 3 लिख दें तो ये बन जाएगा थीटा प्लस 6 पाई, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे पास एक जर्नल एंगल कहलाता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। कोई सा भी एक एंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एंगल ड्रॉ किया है 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, इसके ऊपर ये एरो है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हुई है, इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये जो है इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी एंगल है उसका इस, अब देखें ये मेरे पास एंगल है, ठीक है, ये एंगल इस तरीके से, तो इसका जो वर्टिक्स है वो मेरे पास इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इस एक्स और वाई एक्सिस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब देखें इसमें जो मेरे पास है वर्टिक्स जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, और जो इसकी इनिशियल साइड है वो स्टूडेंट्स मेरे पास है अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल पॉइंट जो है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो जब भी किसी एंगल का जो वर्टिक्स है वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है, और उसकी इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, यानी कि इसके ऊपर होगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। मैंने सोचा आपको ये डेफिनेशन भी बता दूं। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो इस एक्स और वाई एक्सिस में देखें ये एंगल होता है 0 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ये होता है 180 डिग्री का, ये हो जाएगा 180 में 90 और 8 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 270 डिग्री का, और ये हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो 0 और 90 के दरमियान में जो मेरे पास एंगल आएंगे, ठीक है, वो एंगल होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 0 और 90 के दरमियान में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 90 और 180 के दरमियान में होंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 180 और 270 के दरमियान में होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 270 और 360 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस, आल्सो गिव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स। ओके, कहा गया है कि हमने एक स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बाय हैंड भी कर सकते हैं, और हमने पॉजिटिव नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी इनके बताने, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में है 170 डिग्री से किस तरीके से ड्रॉ होगा ये एंगल, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 270 डिग्री का एंगल है, और ये हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें इसमें 170 का जो एंगल है वो 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया 0 से लेके 170 डिग्री तक, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा 170 डिग्री का। ओके, अब मुझे फाइंड करना है पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे फाइंड करेंगे, पॉजिटिव हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि मैं ओके पहले हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पर, पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है, एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किस तरीके से फाइंड होगा कि मुझे यहीं से जो है वो 170 डिग्री, बेसिकली को टर्मिनल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि जो इनिशियल दो एंगल्स जब हम कंपैरिजन करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स, तो उनका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल टर्मिनल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। कौन सा, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, आई से इनिशियल, टी से टर्मिनल, वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए, तो मेरे पास को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक और एंगल मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं एक पूरा राउंड लूँ 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक पूरा जो सर्कल होता है, पूरा राउंड जो होता है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, तो मेरे पास 360 का एंगल कहलाता है, ठीक है। ओके, इस यहाँ तक मूव करने के बाद मैंने और मूव किया यहाँ तक, ठीक है, इसी पोजीशन तक, तो ये कितना हो जाएगा 360 + 170, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360
मतलब कि मुझे 170 में मैंने ऐड किया 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो मुझे एक नया एंगल मिला, वो है मेरे पास 530 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये पॉजिटिव इसका को टर्मिनल एंगल हो गया, क्योंकि दोनों की देखें जो इनिशियल पॉइंट है दोनों एंगल्स के सेम जगह पर हैं, और दोनों एंगल्स के जो फाइनल पॉइंट है वो भी सेम जगह पे हैं, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो मैं यहाँ हेडिंग दे दूँगी नेगेटिव। जब भी हमने न्यू एंगल फाइंड करना होगा हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे +360, ठीक है। अब नेगेटिव भी मुझे चाहिए, तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल में हेडिंग दूंगी नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेगेटिव के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ तक पोजीशन चाहिए, तो नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव करूँगी, ठीक है। नेगेटिव डाउनवर्ड साइड पे होता है ना, देखें। पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। 0 -90 डिग्री इस तरीके से एंगल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से जब मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचूँगी तो ये मेरे पास आ गया एक नेगेटिव एंगल, ठीक है। और ये एंगल कितने का है, उसके लिए क्या, ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। इस सर्कल में से मुझे अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूँ, ठीक है, ये पोर्शन कितने का था स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरे पास नेगेटिव एंगल है, ठीक है। नेगेटिव एंगल के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो ये को टर्मिनल हो गया। अब ये एंगल कितने का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा एक जो सर्कल होता है स्टूडेंट्स, एक जो पूरा राउंड होता है, ठीक है, 0, 90, 180 और 360 डिग्री, आपने याद रखना है कि पूरा जो एक राउंड होता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस पूरे 360 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगी, ये जो पोर्शन है इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है, 170 डिग्री का, ये हमें पता है कितना है, 170 डिग्री को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 190 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास आ गया नेगेटिव, मैंने डाउनवर्ड साइड पे मूव किया तो इसके साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ओके, अब मुझे ड्रॉ करना है 780 का एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ देखें ये 0 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल, ये है 180 डिग्री का एंगल, ये है 270 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये है 360 डिग्री का एंगल। 780 कैसे ड्रॉ होता है, पूरा जो एक राउंड होता है, एक पूरा चक्कर मेरे पास पूरा गोलदारा जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो मतलब कि एक पूरा राउंड बनाऊंगी, ठीक है, फिर उसमें 360 दोबारा ऐड किया तो ये हो जाएगा 720। 720 में मैंने कितना और ऐड करूँगी कि मेरे पास 780 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं ऐड करूँगी 60 डिग्री और, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगा 780 जो मुझे चाहिए। मैंने ब्रेक इसलिए किया है ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। तो 360 करके हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक 360 का, फिर एक और जो है वो राउंड 360 का। अब मुझे कितना और चाहिए, 60 डिग्री का। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, 0 और 90 के दरमियान आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा, 780 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने सिंपल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब पॉजिटिव क्वार्टर मिरर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मैं मूव कर देती हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये किस तरीके से हम लिखेंगे, ये इस तरीके से आएगा कि दोनों की देखें, दोनों एंगल्स को मैं कंपेयर करती हूँ, दोनों की इनिशियल और फाइनल साइड जो है बिल्कुल सेम साइड पर है, ठीक है। इनिशियल साइड एक ही एक्स एक्सिस पे है और फाइनल साइड भी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये को टर्मिनल हो गया। तो ये एंगल किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा कि मैं जो टोटल एंगल है, ठीक है, 780 में से जब मैं माइनस करूँगी 360 डिग्री, ठीक है, जब मैंने 2 राउंड यहाँ पे पहले लिए थे उन दोनों राउंड को बारी बारी में माइनस कर दूँगी, ठीक है, इसमें से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा, फिर सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा और ये पोर्शन है मेरे पास 60 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे नेगेटिव का चाहिए, तो नेगेटिव के लिए हमेशा हम डाउनवर्ड साइड पे मूव करेंगे। यहाँ से जब मैं मूव करके यहाँ तक आऊँगी तो एक मेरे पास एंगल बनेगा, वो देखें दोनों की जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
ये किस तरीके से निकालेंगे कि पूरा एंगल सर्कल कितने का होता है, इसको फाइंड करने के लिए पूरा सर्कल हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे हम, ये जो पोर्शन है इसको मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन कितने का ये है, अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री का, ठीक है। तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 300 डिग्री का एंगल आ गया। अब चूँकि ये नेगेटिव है, मैंने डाउनवर्ड साइड से मूव किया तो इसके साथ मैं माइनस लगा दूँगी। नेक्स्ट है -100 डिग्री, ठीक है। तो ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब चूँकि ये माइनस है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ 0 हम डाउनवर्ड साइड पे मूव करेंगे, -90 होता है, और ये होता है -180 डिग्री, ये हो जाएगा -270 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा -360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स -100 कहाँ आएगा, -90 और 180 के दरमियान, यहाँ कहीं आएगा आपका -100, ठीक है। तो हमने 0 से लेके इतना मूव किया तो हमारे पास एक एंगल आया जो कि इसका है -100 डिग्री का, ठीक है। ओके, अब मुझे इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पॉजिटिव साइड से, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज साइड, जो जब हम एंटी क्लॉकवाइज साइड से मूव करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। जब मैंने पॉजिटिव साइड से यहाँ तक रोटेट किया तो मेरे पास एक एंगल आया, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है इसका। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए ये पूरा जो एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो हम 360 डिग्री यहाँ लिखेंगे, और 360 डिग्री में से अगर मैं ये पोर्शन जो है वो माइनस कर दूँ, ठीक है, निकाल दूँ, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये पोर्शन कितने का है, ये पोर्शन है -100 डिग्री का, ठीक है। तो -100 डिग्री कर दूँगी तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 260 डिग्री, ठीक है। 260 डिग्री का एक एंगल आएगा, ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव एंगल किस तरीके से आएगा, नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव का एक ही तरीका है लाने का कि मैं यहाँ से जो है मुझे एक पूरा राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। राउंड कंप्लीट करके फिर मुझे यहाँ तक दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक एंगल बनेगा ये हो जाएगा नेगेटिव को टर्मिनल। इसमें देखें दोनों की इनिशियल साइड सेम है, फाइनल साइड भी सेम है, तो ये को टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये कितने का है, एक पूरा राउंड स्टूडेंट्स कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें ये मैंने कितना मूव किया, ये मैंने मूव किया है 100 डिग्री, ठीक है। तो -360 डिग्री और -100 डिग्री कितना होता है, ये हो जाएगा -460 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा मेरे पास इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ओके, नेक्स्ट है -500 डिग्री। तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, ये देख लें। ये हो जाएगा 0 एंगल, ये हो जाएगा -90 का एंगल, ये होता है 180 का एंगल, ये होता है -270 का एंगल, ये होता है -360 डिग्री का एंगल। 500 तो बहुत बड़ा हो गया है, 360 से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 360 तक लेकर आएंगे, ठीक है। 360 में मैं कितना ऐड करूँगी, 360 में ऐड करूँगी स्टूडेंट्स 140 और मैं मूव करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो पहले तो मुझे यहाँ नेगेटिव है तो डाउनवर्ड साइड पे मूव करूँगी, पूरा मैंने एक मूव किया तो मेरे पास ये एंगल आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें 140 और मूव करना है, तो 140 कहाँ आ जाएगा, 90 और 180 के दरमियान, मतलब कि यहाँ कहीं। तो मैं इतना और मूव करूँगी तो मेरे पास पूरा 500 का एंगल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि -500 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ओके, अब मुझे चाहिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल किस तरीके से आएगा कि देखें, पहले मैं यहाँ हेडिंग लिख देती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ क्या है, -500 लिखा हुआ है, मुझे तो पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, -500 में से जो है वो प्लस इसमें 300 जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। 300 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर करेगा 140 डिग्री, ठीक है। अभी भी देखें साइन बड़ी वैल्यू का तो साइन बड़ी वैल्यू का लगा देंगे, अभी भी ये नेगेटिव में तो इसमें 300 और आप ऐड कर दें, ठीक है। अब देखें क्या आंसर आता है, 360 में से माइनस करेंगे 140, तो ये हो जाएगा 220, ठीक है।
यानी कि अब जो मेरे पास एंगल बनेगा वो बड़ा साइन लगाएंगे, ठीक है, 220 का बनेगा, मतलब कि मुझे मेरा एंगल मिल गया। तो ये एंगल कैसे आया, मैंने क्या किया, मुझे 2 दफ़ा जो है वो 360 के राउंड लगाने पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। किस तरीके से, पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव का एंगल है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड पे मूव करूँगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये एक मुझे चक्कर लगाना पड़ा, ठीक है, यहाँ तक, फिर मुझे दूसरा चक्कर लगाना पड़ा यहाँ तक, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक आने के लिए 220 और घूमना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल एंगल। ओके, ये एंगल किस तरीके से आएगा, इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे लिखूँगी, मैं लिखूँगी कि मुझे -500 में ऐड करना पड़ा, क्या, -500 में ऐड करना पड़ा 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 360 डिग्री को मैं एक ही दफ़ा लिख रही हूँ 720 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर करेगा 220 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव जो है वो मुझे, अगर मैं इस 0 से लेकर सिंपल यहाँ तक मूव करूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरा एंगल, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, सो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा कि ये पूरा एंगल है वो मेरे पास कितना है, वो है 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री में से अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूँ, ये पोर्शन कितने का है, 360 डिग्री, ये पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये देखें कितने का एंगल है, ये है 500 का एंगल, ठीक है। तो -500 डिग्री में कर देती हूँ इसमें से, तो मुझे एक एंगल मिलता है वो 140 डिग्री का, यानी कि मैंने सिर्फ 140 डिग्री मूव किया है तो मेरे पास एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।